हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आप हो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के। और कल क्या हुआ, आपका क्या देखने को मिला, जो टाइम टेबल है वो देखने को मिला। और उस टाइम टेबल में फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो बीए बीएससी बीकॉम का टाइम टेबल देखने को मिला। और उसमें सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों को यही आ रही है कि सर ये टाइम टेबल तो आ गया, आप ये इस टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईसीओ, एईसी, पीएचआई, एचआईएस क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस दिन हमारी कौन सी एग्जाम होगी, सर प्लीज हमें बताइए कि आपकी कौन सी एग्जाम किस दिन होगी। तो आज इसी टाइम टेबल को अपन विस्तार से समझने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? इस टाइम टेबल को अपन विस्तार से समझेंगे, किस दिन आपकी कौन सी एग्जाम होगी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ आपको अभी कौन से दिन आपके सामने कौन सी एग्जाम होगी उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन से दिन आपका कौन सा एग्जाम है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आपका डेट की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों, साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, जो कॉमन वाले विद्यार्थी हैं, साइंस और आर्ट्स का जो कॉमन का जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसका 9 से 12 बजे का टाइम होने वाला है भाई आपका। और जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं भाई, आपका 1 बजे से 4 बजे का टाइम होगा। तो एक तो इस टाइम को अच्छे से देख लो, 9 से 12 बजे तक तो एग्जाम होगी किनकी, साइंस वालों की, और आर्ट्स वालों की 1 से 4 तक एग्जाम होने वाली है। समझ में आ गया? चलो अब शुरू करते हैं, टाइम टेबल को विस्तार से समझाऊंगा। अपनी कॉपी पेन ले लो, जैसे आपका विषय का नाम है तुरंत नोट कर लेना। समझ में आ गया? 2-2 बार रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले बात करें 17 तारीख को, 17 दिसंबर को आपके सामने जो पेपर होगा भाई आर्ट्स वालों का, किसका, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। अच्छे से कर लो, चाहे आप साइंस के विद्यार्थी हो तभी इकोनॉमिक्स है, और चाहे आर्ट्स है तो भी इकोनॉमिक्स का पेपर है। 17 दिसंबर को पहला पेपर देखने को मिलेगा। समझ आ गया? और ये जीपीएम का पेपर है। ये जीपीएम विषय का पता नहीं कौन सा विषय है, लेकिन अगले वाला है पीएचवाई, जो साइकोलॉजी का पेपर होता है आपके सामने, आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का। दोनों विद्यार्थी भाई आपका लिख लो, 18 तारीख को आपका साइकोलॉजी का पेपर होने वाला है। किसका? साइकोलॉजी का। और आर्ट्स वालों का किसका होगा? फिजियोलॉजी का पेपर होगा आपके सामने, उसका पेपर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? 18 तारीख को 2 पेपर हैं, साइंस और कॉमन, जो साइंस और जो आर्ट्स जिनकी कॉमन होती है उनको, जो कौन सा पेपर आपके सामने, जो साइकोलॉजी का पेपर और फिजियोलॉजी का पेपर होगा। 19 तारीख को आपका किसका पेपर है भाई? केमिस्ट्री का पेपर है। तो पहला बड़ा पेपर जो साइंस वालों के लिए वो कौन सा है? 19 तारीख को देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा? केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। किसका? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 19 तारीख को अच्छे से भाई नोट कर लेना, 19 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, बड़ा पेपर है साइंस वालों का। आर्ट्स वालों को 19 तारीख को एईसी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। कौन सा होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स? हिंदी व इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होता है ना, वो देखने को मिलेगा भाई। 19 तारीख को किसका पेपर देखने को मिलेगा? एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर देखने को मिलेगा। नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगले वाले की बात करें आपके सामने, 20 तारीख को ईपीएम का पेपर होगा आपके सामने। समझ में आ गया? जो अगला फिजिक्स व बॉटनी का पेपर होगा। 20 तारीख को एक और बड़ा पेपर है आपके सामने आर्ट्स वालों, जो साइंस वालों का, किसका? फिजिक्स व बॉटनी का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20 दिसंबर को बड़ा पेपर एक और साइंस वालों का, फिजिक्स और बॉटनी का। नोट कर लो अगर नहीं नोट किया तो। और वहीं एक और बड़ा पेपर है आर्ट्स वालों के लिए भी, हिस्ट्री का। किसका पेपर? आपका बड़ा पेपर हिस्ट्री का, बहुत बड़ा पेपर होने वाला आपके सामने आर्ट्स वालों के लिए। मेजर सब्जेक्ट का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। समझ में आ गया? तो 20 तारीख को 2 इंपॉर्टेंट पेपर, फिजिक्स बॉटनी का और हिस्ट्री का, और ईएफएम का आपका देखने को मिलेगा एक और पेपर। मंडे की बात करें आपके सामने, बीडीएम का और जीएल का। जीएल मतलब जियोलॉजी का पेपर भाई। जियोलॉजी, जो ज्योग्राफी नहीं, कंफ्यूज मत होना, जियोलॉजी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का नहीं है ये याद रख लेना आपके सामने। और आपके सामने एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का एक और इंपॉर्टेंट पेपर, जैसे उस दिन हिंदी का हो गया तो इस दिन इंग्लिश का होगा। 22 तारीख को 2 इंपॉर्टेंट पेपर हैं, बीडीएम का, जियोलॉजी का, किसका? साइंस वालों का, और कंपलसरी हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा आर्ट्स वालों का। समझ में आ गया? अलग अलग होते हैं भाई दोनों का, आर्ट्स वालों और साइंस का हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी का पेपर अलग अलग होता है। 23 तारीख की बात करें आपके सामने, जियोलॉजी और मैथ का पेपर होगा। इंपॉर्टेंट पेपर, एक बार फिर साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट पेपर, जियोलॉजी का जो पेपर है और मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा साइंस वालों को। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 23 दिसंबर को जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर देखने को मिलेगा। साथ के साथ
जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी भाई एक और मेजर पेपर है, हिंदी लिटरेचर और उर्दू का पेपर होगा। किसका? हिंदी लिटरेचर और उर्दू का पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। 24 तारीख को आपके सामने जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का। अच्छे से याद कर लो, 24 तारीख को साइंस वाले विद्यार्थी हैं जिनके बीए, बीएससी, बीकॉम है और आर्ट्स कॉमन है, उनको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? 26 तारीख की बात करें आपके सामने, आपको डीआरएम और टैक्सोनॉमी का जो पेपर होता है वो होने वाला है। और आर्ट्स वालों के लिए जो पेपर देखने को मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा? इंग्लिश लिटरेचर का। तो आर्ट्स वालों, आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर है जिनका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, कितनी तारीख को है? 26 दिसंबर को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है। समझ में आ गया? 29 दिसंबर की बात करें, 29 दिसंबर को ज्योग्राफी का पेपर है भाई। चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो चाहे साइंस के विद्यार्थी हो, ज्योग्राफी का पेपर 29 दिसंबर को है। कब को है? 29 दिसंबर को है। समझ में आ गया आपके सामने? और यहां पर आपके सामने जो पेपर होने वाला है 29 दिसंबर को आपके सामने जो पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का। किसका? फिजिकल एजुकेशन का पेपर देखने को मिलेगा। अच्छे से याद कर लेना, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का फिजिकल एजुकेशन का और साथ के साथ दोनों का, आर्ट्स वालों को साइंस वालों को, जिनके ज्योग्राफी है, 29 तारीख को पेपर देखने को मिलेगा। अगले वाले पेपर की बात करें 30 तारीख को, भाई स्केल इनहेंसमेंट कोर्स 1 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप वाला पेपर। और इधर जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं इनका कौन सा पेपर होगा आपके सामने? इनका पेपर होगा होम साइंस का पेपर। कौन सा पेपर होगा? होम साइंस का पेपर देखने को मिलने वाला आपके सामने 30 तारीख को, 30 दिसंबर को। 31 दिसंबर को आपके सामने कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर होगा। इंपॉर्टेंट 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 किसके लिए? साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर देखने को मिलेगा 31 तारीख को। और सोशियोलॉजी का पेपर देखने को मिलेगा आर्ट्स वालों को। किसका देखने को मिलेगा? आर्ट्स वालों को सोशियोलॉजी का, कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों को 31 तारीख को। 1 दिसंबर की बात करें, पॉलिटिकल साइंस है। 1 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी हैं भाई, तैयार हो जाओ। आर्ट्स वाले जो पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी, 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। कब है? 1 दिसंबर की आपकी एग्जाम होने वाली है। 2 दिसंबर को एग्जाम होगी जो आपके सामने किनकी? साइंस वाले विद्यार्थियों के जो इंग्लिश हिंदी का जो पेपर होगा उनकी देखने को मिलेगी। साथ के साथ जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं इनका किसका पेपर होगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होगा। किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होने वाला है। 3 दिसंबर की बात करूं, स्किल एनहेंसमेंट एबिलिटी जो पेपर होगा उसका देखने को मिलेगा। उसमें जितने पेपर होंगे अच्छे से देख लो। साथ के साथ 5 तारीख को जो आपके सामने जो पेपर होने वाला है एसटीए का और एएसटी का, और इनका जो संस्कृत का पेपर होने वाला, पर्शियन लैंग्वेज का पेपर होने वाला आर्ट्स वाले विद्यार्थियों का। समझ में आ गया? और 6 तारीख को लास्ट पेपर होने वाला है बीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स का, जो एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। और डीआरपी, जो डीआरपी आपके सामने होते हैं, जो डीआरपी सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग और पेंटिंग का जो पेपर होने वाला है वो किसका होने वाला है? 6 तारीख को पेपर होने वाला है। समझ में आ गया? अब देखो, आपको इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज ये दे रखी है कि एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज 20 मीटर बिफोर द, मतलब 20 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है एग्जाम शुरू होने से पहले। 20 मिनट बाद में आपको क्या नहीं दिया जाएगा आपके सामने? आपका जो पेपर है वो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी पेपर देने के लिए। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक चीज और दे रखी है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर 1-1 घंटे का होगा, ये भी याद रख लेना बस। और बाकी आपके सामने और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। साथ के साथ एडमिट कार्ड वगैरह आपके सामने 2 दिन पहले, एग्जाम से पहले देखने को मिल जाएंगे। मतलब 17 तारीख से एग्जाम है तो 14 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी विस्तार से चर्चा, सारे पेपर बता दिया आपको। मुझे उम्मीद आपको पता चल गई ये सभी चीजें। धन्यवाद।